दोस्तों कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपके घर में पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन ये पैसा टिक ही नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों जान ही लेते हैं आखिर इन पुराने कपड़ों का हमें करना क्या है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का वेलकम करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि अपने घर के पुराने कपड़ों का क्या करें। हमारे घर में बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े, मेरे बच्चों के कपड़े और हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनके कपड़े। कपड़ों का इतना भंडार हमारे घर में बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आता है कि इन कपड़ों का हम करें क्या। बहुत सारे लोग इन कपड़ों की पोटलियां बनाते रहते हैं, पोटली बना बना के अपने बक्सों में, अपने बेड के अंदर बहुत सारा ढेर लगाते रहते हैं। एक दिन मुझे भी लग रहा था मेरा इतना बड़ा घर है और कपड़े रखने की कहीं जगह ही नहीं है, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब मैंने देखा कि बहुत पुराने कपड़ों का ढेर मेरे घर में लग रहा है, मेरी सारी कबर्ड्स, सारी अलमारियां भरी ही चली जा रही हैं, तो दोस्तों एक दिन मैंने भी जाना YouTube के माध्यम से कि अपने पुराने कपड़ों का आखिर मैं क्या करूं। तो दोस्तों चलिए आप भी जानते हैं, अगर आपके घर में भी पुराने कपड़े हैं और आपकी अलमारियां, बेड और आपकी कबर्ड्स भरी चली जा रही हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने कपड़े, अपने हस्बैंड के कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े, अपने बुजुर्गों के कपड़े और अपने अंडरगारमेंट्स कहाँ रखें और क्या करें। क्या इन कपड़ों को दान दे दें, जला दें, फेंक दें, कूड़े में डाल दें, आखिर इन कपड़ों का क्या करें। अगर आप भी चाहते हैं इन कपड़ों से बचने का समाधान, तो दोस्तों चलिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों जान ही लेते हैं आखिर इन पुराने कपड़ों का हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खुद के कपड़ों से। वो कपड़े जो हम कई सालों से नहीं पहन रहे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हम कपड़ों का ढेर लगाए जा रहे हैं, है ना। और वो कपड़े हमारे इस्तेमाल में भी नहीं आ रहे हैं। कुछ कपड़े हमें टाइट हो गए, कुछ कपड़ों के कलर फेड हो गए, कुछ साड़ियाँ आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, लेकिन हमने उनको रखा हुआ है। तो दोस्तों इन कपड़ों का आप क्या करें जो आपकी ज़रूरत के ही नहीं है। सीधी सी बात है, इन कपड़ों को आप किसी को भी दे सकते हैं। अब किसको दें। आपकी जैसे आपकी मेड है, घर में काम करती है, आप उसको कपड़े देते हैं या ज़रूरतमंद को देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा ही नहीं है। आप उन लोगों को अगर अपने ये कपड़े देंगे तो क्या होगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी और उनका तन भी ढकेगा, साथ ही आपके घर से जो ये नेगेटिव एनर्जी है वो भी दूर हो जाएगी। तो अपने कपड़े देने कैसे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब आप अपने कपड़े किसी को देते हैं तो कपड़ों में जो ऑरा होता है, ऑरा यानी आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो भी उन कपड़ों के साथ चली जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जब भी आप अपने कपड़े किसी को दें तो आप उन कपड़ों को नमक के पानी, सेंधे नमक के पानी में धो लें और 3 दिन अच्छे से धूप में सुखा लें। और अगर आप चाहते हैं आप उन कपड़ों को ना धोएं तो 3 दिन छत पर धूप में ही रहने दें और फिर उन कपड़ों को आप किसी को भी दे सकती हैं। दोस्तों कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपके घर में पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन ये पैसा टिक ही नहीं रहा है, तो जरूर आपका शुक्र ग्रह डाउन है। आप नए कपड़े खरीदते हैं तो आपका जो शुक्र ग्रह होता है वो बलवान होता है, ठीक है। लेकिन आप जब अपने घर में भी पुराने कपड़ों का ढेर लगाए जा रहे हैं तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो डाउन जरूर होगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि जो पुराने कपड़े हैं वो किस दिन देने हैं। देखिए पुराने कपड़े हमेशा कोशिश करिए कि शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन ही अपने घर से निकालें। हमने बता दिया आपको कपड़े किस तरीके से धोने हैं। अगर धोने नहीं है तो आप उनको धूप में सुखा सकते हैं और फिर उन कपड़ों को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। आपके घर की पुरानी बेडशीट्स हैं, बेडशीट्स आप किसको दें, पुराने चादर किसको दें, है ना। पुराने अंडरगारमेंट्स किसको दें। देखिए अंडरगारमेंट्स आप किसी को भी नहीं दे सकते, तो वो अंडरगारमेंट्स को आप टुकड़े कर करके अपने गार्बेज यानी कि कूड़े के रूप में उसको फेंक सकते हैं, लेकिन कभी भी उन कपड़ों को ऐसे ही भरकर ना दें। और आपके घर में जो मेन मतलब जेंट्स लोग हैं उनके जो बनियान वगैरह होती हैं उसको हम सफाई वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉटन का कपड़ा है, बहुत सारे काम आ जाता है। तो दोस्तों कभी भी अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की जो भी बनियान वगैरह है ना,
तो उसको कभी भी सफाई के रूप में ना लें। इससे आपके घर में पैसे का तो नाश होगा ही, साथ में आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी जो कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे घर में परेशानियां क्यों आ रही हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पुराने जूते चप्पलों की। बहुत सारे लोग अपने घर में पुराना जूता चप्पल रखे रहते हैं, शायद ये किसी ना किसी दिन किसी ना किसी रूप में ज़रूर काम आएगा। लेकिन आपके घर में भी दोस्तों अगर ये पुराने जूते चप्पल हैं तो ये कबाड़ है, कबाड़ के सिवा ये कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करिए कि इस कबाड़ को जल्दी से जल्दी अपने घर से, अपनी किस्मत से, अपने दरवाजे से, अपने गेट से दूर कर दीजिए। जिस दिन आपने ये कबाड़ धीरे धीरे करके दूर करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी किस्मत के तारे भी चमकने लगेंगे और आप भी कम पैसे में भी धनवान बन जाएंगे। क्योंकि दिन रात आपकी कमाई तो बहुत है लेकिन पैसा बच ही नहीं रहा है। आप कुछ भी नई चीज़ खरीद नहीं पा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि एक प्लॉट ले लें, लेकिन क्या करें, पैसा बच ही नहीं रहा है। घर के ही कामों में उलझता चला जा रहा है, बीमारियों में, दवाइयों में आपका पैसा खर्च होता चला जा रहा है। तो दोस्तों बस मुझे तो आपको एक बताने का काम है, लेकिन आप इस चीज़ से, इस वीडियो से क्या सीख रहे हैं वो आप जान सकते हैं। बस मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि दोस्तों जितना जल्दी हो सके अपने घर से ये कबाड़, पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने चप्पल, पुराने अंडरगारमेंट्स, है ना, और वो कपड़े जो आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपने घर से निकालना शुरू कर दीजिए। तो आप अंदर देखिएगा कुछ ही दिनों में, सिर्फ 1 महीने बाद आपके घर में बरकत होने लगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मैं तो हमेशा यही प्रे करूंगी कि आप खुश रहें, मस्त रहें, है ना, और आपको कभी भी कोई परेशानी ना आए। आप इन पुराने कपड़ों को जल्दी से जल्दी अपने घर से निकाल दीजिए, तो आप भी देखना बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे और आपकी किस्मत भी बहुत जल्दी चमक जाएगी। एक बार करके ज़रूर देखिएगा। बस जाते जाते यही कहूँगी, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे राधे राधे।